राजधानी रांची को आखिर किसकी नजर लग गई है? रांची पुलिस का खत्म हो गया है इकबाल। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, डर खत्म हो गया है। अपराधियों में पुलिस का तो खौफ ही खत्म हो गया है। लगातार छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक छेड़खानी घटनाएं हो रही है। गाड़ी खाना में एक स्कूल के बाहर बच्ची से छेड़खानी हुई। स्कूल जाने के दौरान मनचलों ने छेड़खानी की। मनचलों ने बच्ची को स्कूल तक दौड़ा करके छेड़खानी की। स्कूल में परिजनों ने हंगामा किया है जमकर। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सोमवार को संत जेवियर्स कॉलेज की छात्रा के साथ भी छेड़खानी हुई थी। दोपहर 2 बजे बीच सड़क पर मनचले ने बीच सड़क में ही छेड़खानी कर दी। लोगों ने मिलकर के विरोध किया, तब जाकर के मनचले फरार हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मनचले फरार हो चुके थे। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। आसपास के सीसीटीवी से युवक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। अपर बाजार की छेड़खानी मामले में रविवार को आरोपी ने सरेंडर भी किया था। पुलिस ढूंढती रही और आरोपी ने थाना पहुंचकर सरेंडर किया। कन्या पाठशाला की छात्राओं को छेड़ता था। आरोपी फिरोज अभी अपर बाजार की घटनाओं से उबर नहीं पाई है। रांची की जनता की छेड़खानी की घटनाओं ने फिर से दस्तक दे दी है। बच्चियों के साथ अभिभावक भी अब चिंतित है कि आखिर राजधानी रांची में लड़कियां सुरक्षित कैसे हो। क्या फिर से दहलीज के अंदर पर्दे में सिमट जाए? क्योंकि दहलीज के बाहर तो ऐसे भेड़िए घात लगाए बैठे हैं। तमाम जानकारी के लिए गाड़ी खाना से हमारे सहयोगी विकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकी से जान लेते हैं, विकी क्या ये हम समझ ले कि वो वक्त आ चुका है कि औरतों को अब फिर से दहलीज के अंदर पर्दे में रहने की जरूरत है? क्योंकि ये भेड़िया तो जीने नहीं देंगे। लड़कियां जब बाहर निकल रही हैं, सड़क पर उतरती हैं, ये लोग छेड़ने लगते हैं। एक के बाद एक पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं लगातार। फिरोज का मामला तो अभी शांत नहीं हुआ है। जनता तो उसको अभी भूल ही नहीं पाई है। अरे कल ही तो उसको गिरफ्तार किया है और फिर एक के बाद एक की छेड़खानी की घटनाएं आ रही है। क्या लगता है मुगल राज क्या फिर से शुरू हो गया? जी जी निशु, पहले तो बता दे कि मुझे शर्म आती है बार बार इस खबर को दिखाने में, क्योंकि हाल ही के समय में फिरोज की घटना अभी खत्म ही नहीं हुई और आज फिर से घटना घट गई है। आपको बता दे कि कल ही सिटी एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी और उन्होंने सख्त आदेश से कहा था कि जितने भी मनचले अगर इस तरीका से काम करेंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ यह भी कहा था कि जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर हम महिला पुलिस की बल की तैनाती करेंगे। लेकिन सवाल निशान फिर से खड़ा हो चुका है, क्योंकि रांची के वीआईपी इलाकों में से एक गड़ीखाना, जहां पर मंत्री संतरी सभी पार होते हैं, आज उसी रोड किनारे के स्कूल में, गड़ीखाना स्कूल में यह घटना फिर से घट गई है। और हमारे साथ पीछे में जितने भी लोग हैं, हमारे साथ बच्ची है जिसके साथ घटना घटी है, हम सीधा टाइम वेस्ट नहीं करके हम सीधा जोड़ेंगे और आप सुनेंगे इस चीज को। बेटी क्या हुआ था? हम दुकान से सामान ले रहे थे, गेट के पास आए, वहाँ से दौड़ाने लगा था एक लड़का। 2 तो लड़का था, स्कूटी में बैठा हुआ था। मतलब आप स्कूल आ रहे थे? हाँ। कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो ये आज ही हुआ है कि और भी दिन होता है? और भी आता है पर और दिन नहीं करता ऐसा। आज ही क्या हो? आज ही किया ऐसा? हाँ। क्या कहेंगे? फिर से घटना घटी, फिरोज का घटना अभी सभी पूरे रांची ने देखा था। अभी बेटी ने देखा, मेरा बेटी के साथ जो हुआ, हम दूसरा बेटी के लिए जेल जा सकते हैं, तो मेरा बेटी की जो किया है, अगर वो धरा जाता, या हिंदू है या मुस्लिम है, काट देंगे उसको। हम यहीं पे चबा दे देंगे, यहीं पे काट देंगे, गाड़ देंगे यहीं पे। किसका बेटी को हाथ लगाया, किसका बेटी को टच किया, क्यों दौड़ाया वो, किस वजह से? पापी नहीं है, जानवर था वो। आप देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, क्योंकि घटना घटते जा रही है रांची में, वो भी झारखंड की राजधानी रांची कहा जाता है, जहां हर वीआईपी एरिया रहते हैं। लेकिन सवाल पुलिस के निशान पे फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि कल ही सिटी एसपी ने सख्त आदेश दिया था और आज घटना फिर से घट गई है। सवाल है क्या बोलेंगे दीदी? फिर से घटना के बीच में नजर आ रहा है, वही आक्रोश अगर पुलिस में होता तो दोबारा किसी मनचले की हिम्मत नहीं होती विकी की राह चलते लड़की को कोई छेड़ देता।
कल ही सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, कहां है ये जिम्मेवार? क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रहे अपने? आइए सड़क पर उतरिए, इस अभिभावक का जवाब दीजिए। पढ़ रहा गरीब स्कूल में, ताकि उसको वैसा बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन को जवाब देना चाहिए निशु, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था आदेश के ऊपर कि हर कॉलेज, हर स्कूल, हर छोटे मस्बे स्कूल में, गलियों में हम पुलिस की तैनाती करने जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम इस खबर को फिर से कवर करने आए, वो भी ये खबर जहां पर लड़की के साथ फिर से मनचलों ने ये दुस्साहस किया है और भेड़िए फिर से भाग निकले हैं। हमारे साथ और भी दीदी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इधर से तो बेटी को कहाँ पढ़ाएंगे? इज्जत देखेंगे कि इज्जत इलाम करेंगे? इसमें अपना बेटी को घर में अनपढ़ रखेंगे, इज्जत से तो रखेंगे ना। सरकार तो बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ना बेटी बच रहा है ना पढ़ाए बच रहा है, तो इसे अनपढ़ घर में रखो, इसे फायदा ही क्या करना है? सरकारी अनपढ़ सरकारी स्कूल बंद किया जाए, अपना अपना घर में बचत पढ़ाओ, यही बोला जाएगा और क्या करे? जानवर उठा के ले जाए। देखिए ये आक्रोश आपको पूरा दिख रहा है, क्योंकि ये गड़ीखाना स्कूल में लोग जमावड़ा लगाए हुए हैं, क्योंकि इनके बेटी के साथ फिर से घटना घटी है। और इनका सवाल सिर्फ एक है कि हम परिजन दहशत में है कि हम अपनी बच्चियों को घर में रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे, लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे। दहशतगर्दों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। अगर अभी भी पुलिस एक्शन में नहीं आती है और आक्रोश नहीं होती है, तो फिर अभिभावक को चिंता खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल इस पहले तो आप ये चेहरे देख ले, ये चेहरे कोई वीआईपी नहीं है, ये चेहरे कोई रिक्शा चालक है, कोई ठेला चालक है, कोई आम व्यापार करता है। और इनकी बेटी को पढ़ाने के लिए इनकी बेटी यहाँ पर पढ़ने आती है। वो क्यों पढ़ने आती है? क्योंकि माँ बाप का सपने को साकार करने यहाँ पहुँचती है। लेकिन वो पढ़े कैसे? वो पढ़ने मिलेगा तब तो, कोई इसकी जिम्मेवारी लेगी तब तो। पढ़ने तो आते हैं, लेकिन वो सपने साकार कैसे करेगी? भेड़िया बाहर खड़े रहता है पंजे मारने के लिए, तो वो सपने साकार कैसे करेगी? भैया, फिरोज अली का मैटर ठंडा हुआ नहीं था, और ये मैटर देखिए सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है ना कि कोई भी सरकारी स्कूल जहाँ पे गर्ल्स पढ़ती है, वहाँ पे सेफ्टी के लिए पुलिस को तैनात करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि जब भी आप सुबह में आइएगा, यहाँ पर आपको लाइन से लड़का लोग मिलेगा, लड़की लोग देखते हुए स्कूल से पार हो रही हो, छेड़खानी करते हुए। शाम होते होते यहाँ पर ही ना बगल में अड्डाबाजी रहेगा, पियक्कड़ लोगों का नशा करेगा, लड़की लोग सेफ नहीं है ये एरिया में। वीआईपी एरिया, यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब पार होता है। ठीक है, सब पार हो रहा है। लेकिन वही रोड में अगर लड़की के साथ छेड़खानी होता है तो बहुत गंदा चीज है। ठीक है, ऐसा लड़का लोगों का साथ लंगे करके रोड में उसको निकालना चाहिए, जुलूस उससे। बिल्कुल 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 आक्रोश है सभी के मन में। हमारे साथ लोग, थाने पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? फिर से घटना घटी, फिरोज अली का मैटर खत्म हुआ। साहब आएंगे वही बताएंगे। ठीक है, कुछ तो कह दे। हमारे प्रभारी सर आएंगे। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल इंचार्ज भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मामला हुआ था यहाँ पर अभी जो घटना घट गई है? ये बहुत दोषपूर्ण जो आए दिन समाज में दिख रहा है कि विद्यालय अभी शुरू भी नहीं हुआ था, विद्यालय खुला ही था। बच्ची रास्ते में शायद आ रही थी तो किसी ने उसको स्कूटी से पीछा किया, तो बच्ची अपने गार्जियन को बताई है और लोग अभी उसी बात पे आए हैं। तो इस पर कार्रवाई हो रही है, थाने से भी आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ प्रिंसिपल थे स्कूल के, जो अभी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हम देख रहे हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रहे हैं। हालांकि सुखदेव नगर पुलिस मौके पर पहुंची है, पर थाने पे क्वेश्चन मार्क फिर से खड़ा होता है। सवाल कीजिए, क्या इससे पहले उनको छेड़खानी की खबरें नहीं मिल रही थी? क्या परिजनों ने, चाहे छात्राओं ने शिकायत नहीं की प्रिंसिपल से कि बाहर मनचले उनके साथ छेड़खानी करते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि आपको पता नहीं था कि छेड़खानी का मैटर अभी रांची में गरम है? साहब लोग बोलेंगे सर, हम लोग। ठीक है। हालांकि प्रशासन ने इस पर अभी कोई बात अपनी नहीं रखी है, लेकिन सवाल कीजिए विकी, स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी हो रहा था, क्या पहले छात्राओं ने शिकायत की थी स्कूल में कि बाहर उनके साथ छेड़खानी हो रही है? प्रिंसिपल से सवाल कीजिए। जी निशु, मैं प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करता हूं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर आपको बेहद अच्छी तरीके से पता था कि रांची में जो घटना घटी है फिरोज अली का मैटर, कल ही गर्म, उस ठंडा भी नहीं हुआ था अभी ये मैटर, तो आपको नहीं लगता यहाँ सेफ्टी की मुहैया करानी चाहिए थी पहले से? सेफ्टी जैसे देखिए समाज की जो स्थिति हो गई है, हर जगह हर सेफ्टी कहाँ पे सेफ्टी तैनात होगी, लेकिन
ये बहुत मतलब दुख होता है। सवाल खड़ा करता है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में वो भेड़िया अंग छूने का प्रयास करता है। सभी को जागरूक होने की जरूरत है। बच्ची जो भी बच्चियां हैं, मेरा यही कहना है कि जहाँ कहीं भी ऐसा हो, लोग छेड़खानी की जा रही है, आपने क्या कुछ एक्शन लिया? आज के सारे लोगों को भी ये जिम्मेवारी लेनी है। कई बार होता है लोग सामने देखते रहते हैं। सर पहले ये बात बताइए, आपके छात्र के साथ ऐसा हुआ है, आपने क्या कुछ एक्शन लिया? अभी छात्र के साथ ऐसा हुआ, विद्यालय खुला ही था और रास्ते में बच्ची आ रही थी और हम लोग को ये जब भीड़ लग गई, लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे स्कूल के नहीं है, बाहर के, तो पता लगाना पड़ेगा। थाने की पुलिस को जांच के लिए दिया गया है, वो जांच करके दोषी मंचले वो बाहर के, हाँ बाहर के हैं, विद्यालय के बच्चे नहीं है। तो आप कह रहे हैं, आप हमारे साथ इंचार्ज थे जो कह रहे हैं कि हमारे साथ बच्ची जो आई है अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल निशान कार्रवाई का नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये बच्ची शिकार होते रहेंगे, कब तक लड़कियां शिकार होती रहेगी, कब तक ये सवाल बनता रहेगा प्रशासन के ऊपर कि सिर्फ बोलने के ऊपर है, सिर्फ कि हम ये लगा रहे हैं, हम वो लगा रहे हैं, लेकिन बच्ची के साथ जब घटना घट जाएगा तब प्रशासन आएगी, जब घटना पूरा घट चुका होगा तभी प्रशासन जागेगी। सवाल यही फिर से खड़ा होता है निशु। इसमें बार बार हम ये खबर को भी दिखाने में मजबूर होते हैं और हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि लड़कियों के साथ वही भी बच्ची है जो उनके साथ घटना घट जा रही है। निशु, छात्रा से भी बात कीजिए, परिजनों से भी बात कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को तो जानकारी ही नहीं है। उनको तो लगता है कि आज ही छेड़खानी हुई है, उनके स्कूल के छात्राओं के साथ वहां पर लगातार छेड़खानी किया जा रहा है, कमेंटबाजी होती है, टिप्पणियां कसी जाती हैं, उनको जानकारी नहीं है। छात्राओं से और परिजनों से बातचीत कीजिए, क्या उनके साथ ऐसी घटना पहली बार हुई है कि पहले भी होती आ रही है? जी 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 हमारे साथ टीचर्स भी है कुछ, पहले उनसे हम जोड़ लेंगे। मैडम, बेटी का बात है, आपकी भी बेटी है, हम सभी के भी घर पे बेटी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? एक्शन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें हम लोगों का जितना सहयोग होता है उस गलत को सही या सही को गलत करने में, तो ये हम लोग का काम नहीं है। एक्चुअली रोड पे हुआ है, जानकारी जब तक हुई है तब तक हम लोग बाहर निकले हैं, तब तक सारे भाग चुके थे। विकी, इनसे पूछिए किसका काम है? ये शिक्षक का है, ये महिला शिक्षिका है, किसका काम है? ये स्कूल में लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या उनसे जानकारी लिया कभी इन्होंने? किसका काम है ये? विकी कहती है कि इनका काम नहीं है। एक इंसान है, विद्यालय के अंदर अलग बात है, पर बाहर में भी लड़की हमारी ही होती है। सही बात। ये काम किसका? सबका है, हमारे पूरे समाज का है। ये सिर्फ हमारा काम। कोई घटना घट जाएगी तो कैंडल मार्च ये नहीं, ये हमारे पूरे समाज का काम है और इसमें सब बेटी आप होगा। ये बच्ची है, सिर्फ हमारी बच्ची इस विद्यालय की है, इसलिए हम पे ये नहीं बोला जा सकता है। ये पूरे समाज की बच्ची है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब उसमें सहयोग करेंगे और वो जरूर पकड़ाएगा। अगर वो किया है तो जरूर पकड़ाएगा और उसके लिए एक्शन लेंगे जरूर। अगर हमारे विद्यालय से अगर उसको एक्शन लिया जाए, ऑफ कोर्स लेंगे और पूरी तरह सहयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारे विद्यालय। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रिंसिपल और शिक्षक कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल के छात्राओं के साथ छेड़खानी हो जाती है और प्रिंसिपल को जानकारी ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे, पहले जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे। लगातार झारखंड में, राजधानी रांची में एक के बाद एक छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को अब देखने वाली बात होगी कि जो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कल कि बच्चियां आप सुरक्षित हैं, हमारी जिम्मेदारी है आपको सुरक्षा मुहैया कराना, आखिर वो जिम्मेदारी में चूक कहां रह गई रांची पुलिस? सवाल ये आपसे है। रांची के लोअर बाजार थाना की बात कर लेते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।